बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि सब लोग खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे, आबाद रखे, आमीन। आप सबको MTM फूड किचन पॉइंट में वेलकम। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत मज़ेदार सी रेसिपी लेके आई। वैसे आप लोग बहुत तरीक़ों से गोश्त बनाते हैं, बहुत अच्छा बनाते हैं, लेकिन आज हम जनाब बना रहे हैं आप लोगों के लिए नमकीन गोश्त। अच्छा, ये नमकीन गोश्त जो है ये बेसिकली पेशावर की एक डिश है। पेशावर में लोग ज़्यादातर जो है नमकीन गोश्त बनाते हैं, वो जो है वो ज़्यादा मसाले मिर्च मसालों का यूज़ बहुत कम करते हैं, लेकिन हम भी बनाते हैं जनाब। पंजाबी में बनाते हैं, पंजाब में भी बनाते हैं, तो हम इसको अपने थोड़ा सा हल्का सा इसमें थोड़ी सी वेरिएशन देंगे इसको, लेकिन ज़्यादातर ये नमकीन गोश्त ही होगा और बहुत ही मज़े का बनता है और बहुत ईजी और बहुत झटपट। तो जनाब ये मेरे पास है तकरीबन 1 किलो गोश्त है बीफ का। इसको मैंने अच्छे तरीके से धो लिया है और इसको स्ट्रेनर में रखा हुआ है ताकि अच्छे तरीके से इसका पानी सारा जो है वो नुचड़ जाए, सारा खुश्क हो जाए, ड्रेन हो जाए। ठीक है, अब जनाब स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को। पैन मैंने ऊपर रख लिया है, चूल्हा हमारा ऑन हो चुका है। अब इसमें सबसे पहले हम इसमें डालेंगे घी। तो मैं इसमें 1 कप घी का डाल रही हूँ। अब घी करने के बाद हम जो गोश्त है वो हम इसमें डाल देंगे। अब देखिए इसको 1 से 2 मिनट हो चुके हैं और ये जो है ना गोश्त जो है अपना पानी रिलीज़ कर रहा है। तो इस टाइप पे आके इस टाइम पे हम इसका मेन इंग्रेडिएंट है जनाब नमक, वो मैं इसमें तकरीबन 1 चम्मच डाल रही हूँ। ठीक है, और साथ ही मेरे पास है ये लहसुन अदरक का पेस्ट है, ये तकरीबन 2 चम्मच के बराबर है, ये बड़ा चम्मच है मेरे पास। ठीक है, तो ये आप इसमें डाल दें। इसको हम थोड़ा सा भूनेंगे, ये आँच में हल्की की हुई है। अब ज़रा इसको भुनाई इसकी करने के बाद जनाब इसमें प्याज नहीं जाएंगे, सिर्फ नमक और ये लहसुन अदरक का पेस्ट, इसकी हम इतना भुनाई कर दें ताकि ये बिल्कुल पानी इसका खुश्क हो जाए। अब देखिए घी इसका निकल आया, तो मैं इसको अब ऐसे ही इस कुकर के अंदर डाल रही हूँ, क्योंकि हम बना रहे हैं जनाब इसको कुकर में, क्योंकि इसमें हड्डी भी शामिल है और काफ़ी बड़ी सारी है माशाल्लाह। तो उसके लिए फिर काफ़ी पानी दरकार है ताकि इसकी बहुत अच्छे से गले। आपको पता है कि जब तक गोश्त अच्छे तरीके से नहीं गलेगा, कोई भी गोश्त हो कितना ही टेस्टी हो, उसमें कितने अच्छे मसाले क्यों ना ऐड किए गए, जब तक उसकी गलावट अच्छी नहीं होगी, गलेगा अच्छे तरीके से नहीं, तो उसका बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा। अब इसको मैं ये तकरीबन पानी डाल के इसको मैं तकरीबन 40 मिनट तक पकाऊंगी, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। अब देखिए ज़रा मैंने इसको निकाल लिया, इसके अंदर थोड़ा सा इसमें पानी है। तो तकरीबन 40 मिनट तक मैंने इसको पकाया। यकीन करें बहुत अच्छा सा टेंडर हो चुका है, गला बहुत अच्छा है। देखें जो हड्डी थी उसके ऊपर जो गोश्त लगा हुआ था वो सारे के सारा इसके ऊपर से उतर चुका है। आप लोग ये देख सकते हैं। देखिए मैं इस हड्डी को ना निकाल लेती हूँ क्योंकि बाकी डिस्टर्ब हो रहा है वो हिलाने में इसको, तो मैं इसको ये पूरी अच्छे तरीके से गल चुके हैं। ठीक है, और अब इसमें थोड़े से मसाले ऐड कर देते हैं जो मज़ीद इसमें डालने वाले हैं। मेरे पास 1 चम्मच काली मिर्च, ये हम इसमें ऐड कर देंगे। साथ ही ये है मेरे पास ये 1 चम्मच खुश्क धनिया है पिसा हुआ, ये ऐड कर देंगे। और साथ ही है जनाब ये सब्ज़ मिर्चें हैं मेरे पास, ये 5 से 6 अदर, उनको मैंने कुंडे में पीस लिया था, ये हम इसमें डाल देंगे। तो अगर आप बिल्कुल नमकीन ही खाना चाहते हैं, इसमें और कोई चीज़ ऐड नहीं करें, तो इसमें आप और चीज़ ऐड करें, सिर्फ दही डालें। ये एक एडिशनल चीज़ें हैं जो कि हमें पसंद आए, तो इसमें ज़्यादा इसका टेस्ट जो है ना इन्हेंस हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम इसको भी खुश करते हैं इस पानी को, और ये जो हड्डी है इसको मैं निकाल लेती हूँ इसको। ठीक है, अब ये ज़ीरा है 1 चम्मच, वो इसमें हम ऐड कर देंगे। और साथ ही एक है मेरे पास कप दही का, हम इसमें डाल देंगे। अब देखिए इसकी ग्रेवी कितनी मज़े की बनी है, बहुत अच्छी। मैं इसको बिल्कुल खुश्क नहीं करूँगी, मतलब अच्छा लगेगा वो जो थोड़ा सा इसको, लेकिन अभी हम दही डाल रहे हैं, इसको थोड़ा सा ज़रा खुश करते हैं, हल्का सा मज़ीद इसको पका लेते हैं, फिर मैं बताती हूँ कितना हमने रखना है। वैसे अगर आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चाहते हैं इसको बेशक पूरा खुश करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैं हल्का सा मसाला इसमें रखूँगी। हालांकि हमने इसमें प्याज शामिल नहीं किया, लेकिन इसके बावजूद इसकी ग्रेवी जो है वो बहुत ही मज़े की बन रही है। मेरी बेहतरीन सा डन हो चुके हैं, इतना ही। ये देखें हल्की हल्की आप लोगों को जो ग्रेवी नज़र आ रही है इतनी सी होनी चाहिए, क्योंकि जब आप इसे रोटी चपाती या नान के साथ खाएंगे तो आप लोगों को खाने में बहुत ही मज़ा आएगा। ठीक है, अब बस मैं चूल्हा अपना ऑफ मैंने कर दिया है और मैं इसके ऊपर थोड़ा सा ये डाल रही हूँ जनाब अदरक। गोश्त बहुत ही अच्छा टेंडर हुआ है, दिखाती हूँ आपको। बेहतरीन सा हमारा ये नमकीन गोश्त है वो रेडी हो चुका है। यकीन करें बहुत 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 टेस्टी है। और सबसे अच्छी बात कि गला बहुत अच्छा है। हमेशा मैं आप लोगों को दोबारा ये बात कहूँगी,
जब तक आपका गोश्त अच्छे तरीके से नहीं गलेगा, आप जितने मर्ज़ी मसाले ऐड कर लें, जो मर्ज़ी उसके साथ कर लें, उसकी खूबसूरती बढ़ा लें, जो कर दें, लेकिन मज़ा आपको उसी वक्त आएगा जब आपका गोश्त बहुत अच्छे तरीके से गला हुआ होगा। अब दिखाते हैं आप लोगों को कि ये देखें, ये कितना अच्छा, देखें ये देखें कितना अच्छा टेंडर हुआ है, कमाल का। अब जब खाएँगे तो फिर मज़ा आएगा या नहीं आएगा? आएगा ना? जी हाँ। तो जनाब, अगर आप लोगों को हमारी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ 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 हमारे चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी बहुत ही अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।